हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो जिनका भी 30 तारीख को एग्ज़ाम है उनके लिए मैं कुछ बता देता हूँ जिससे उनको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम हो चुका है तो मेरे थे 72 अटैम्प्ट्स। तो मैं आपको मैथ का बता देता हूँ, सबका मतलब कहाँ कहाँ से आपको कितना कितना करना है वो बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए मैं आपको सीधा सीधा फंडा बताता हूँ। आपको क्या है कि देखो, जो ये टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक वाली आपको नॉर्मल सी बात है कि इनके मॉक देने, एक तरह से कहने का मतलब ये है। ठीक है, आपको इससे ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा ज़्यादा आप यदि देना चाहते हो तो एसके के मॉक दे लेना। मतलब एकदम नॉर्मल इंग्लिश आएगी, मतलब आप ऐसे मान लो नॉर्मल, मतलब कि इजी टू मॉडरेट। ठीक है, जहाँ पे आपको आराम से आप कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन आते हैं ना कि भाई जैसे वर्ड लिखे हुए थे बीच बीच में कोई लाइनों के, तो यहाँ ऑप्शन थे ACB आएगा, BCE आएगा, सॉरी BCA आएगा, या ABC आएगा, या ACB आएगा, या नो करेक्शन। ठीक है, तो ऐसे करके एक तो ये आ रखा था मेरे वाले में। एक आया था क्लोज टेस्ट। देखो क्लोज टेस्ट भी एकदम इजी था। तो अपन जैसे 10 क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल 10 है, तो उसमें से 5 तो आपके आराम से सही हो सकते हैं यदि आप ढंग से पढ़ के करोगे तो। ठीक है, और उसके बाद में था आरसी आप आराम से पढ़ोगे। और देखो आरसी में सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है सिनोनिम एंटोनिम का, तो वहाँ पे एकदम ईजी आते हैं सिनोनिम एंटोनिम। ठीक है, तो वो आप आराम से कर सकते हो। और बाद में क्या है, वहाँ पे क्वेश्चन पढ़ोगे तो पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो आप पैराग्राफ से यदि देख के भी आंसर लगाओगे तो मोस्टली आंसर वहाँ लग जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। ठीक है, और आया था एरर में आपको बस वही है कि आपको कॉन्सेप्ट देखना है। कुछ एरर जैसे टू के बाद में या इफ क्लोज वाली आती है एरर। ठीक है, तो ये सारी, जैसे रेफरेन फ्रॉम आता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अपने इतनी प्रैक्टिस की होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इंग्लिश का मोटा मोटा मैंने बता दिया है कि ये आने वाला इंग्लिश के अंदर, तो आप इसके तो टेक्स्ट बुक का मुक लगा सकते हो इसके अंदर। अब बात आती है क्वांट की। देखो क्वांट में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले आपको थोड़ा सा देखो ईगो को साइड रखना है, और दूसरी बात क्या करनी है, आपको थोड़ा सा स्पीड पे वर्क करना है। स्पीड पे वहाँ पे कैसे वर्क करना है, जैसे देखो आपको क्वाड्रेटिक आएंगी और नंबर सीरीज या अप्रोक्सीमेशन, ये 3 चीज़ें आएंगी। ठीक है, रॉन्ग नंबर अभी देखने को मिली नहीं है, तो मेरे को लगता है रॉन्ग नंबर सीरीज इस बार अब आगे जो मतलब 30 तारीख को है तो वहाँ पे ये देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इन पे 2 अटैम्प्ट मारना। यदि आपसे नहीं हो तो एक बार क्या करना, देखो मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ। अभी क्या आ रहा है, DI है। DI क्या है, लेंथी आ रही है हार्ड, तो वो इसलिए बन रही है क्योंकि वो लेंथी है। लेंथी में जैसे मैं बताता हूँ, जैसे एक शिफ्ट में DI आई थी, तो उसके अंदर उसके हिसाब से बताता हूँ कि उस DI में कैसे था। वो सेकंड शिफ्ट थी शायद, हाँ सेकंड शिफ्ट थी। उसके अंदर क्या था DI के अंदर, जैसे एक इंश्योरेंस का दे रखा है, इंश्योरेंस में जैसे दे रखा है कि हेल्थ का दे दिया एक, ठीक है, एक एजुकेशन का दे दिया, एक अपन कोई होम लोन का ले लेते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस, तो ये 3 इंश्योरेंस दे रखे हैं। अब इनके यहाँ पे मेल और फीमेल के यहाँ पे परसेंटेज दे रखे हैं। सॉरी, मेल फीमेल के बारे में दे रखा है, यहाँ मेल फीमेल का दे रखा है। और यहाँ पे मेल फीमेल में क्या बोल रखा है कि जैसे हेल्थ के मेल है वो इससे 250 ज़्यादा है या 250 कम है, इस टाइप से। तो वो क्या है, कैलकुलेटिव, सिर्फ जिसे कहते हैं ना कैलकुलेटिव DI आ रही है और कुछ नहीं आ रहा। इसके लिए आपको क्या करना है, कैलकुलेटिव DI आपको कहाँ से मिलेगी, ये कैलकुलेटिव DI आपको मिलेगी सीधा सीधा फंडा जिसे कहते हैं, कहाँ से, गाइडली वाले मॉक में। गाइडली वाले मॉक में तो आपने यदि आपने दे रखा हो तो वहाँ से दे लेना, आपके पास होना चाहिए। वो 97 रुपीज़ में था, सबने ऑलमोस्ट सबने लिया होगा। तो आपको जस्ट क्या करना है, DI सोल्व करनी है। DI देखो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप ये सोचो कि मेरे को 7 मिनट में एक DI करनी है। आप वहाँ बस इतना टाइम लेके चलो और 7 मिनट में वो वाली दूसरी DI करनी है। यदि आप यहाँ पे भी, अब बाकी आपके ऊपर है कि टाइम कम होता जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचो 14 मिनट ये लग गए, उसके बाद में उसी मॉक में आपको अप्रोक्सीमेशन मिल रहा है या क्वाड्रेटिक मिल रही है, नंबर सीरीज मिल रही है, उस 6 मिनट में आप ये करो। नहीं तो आप वही वाली बात है कि इनको 13 मिनट दे लो, ठीक है, यहाँ 7 मिनट दे लो, तो आपके ऊपर है कि ये कैसे करोगे। ठीक है, बट आप सबसे पहले ये 10 नंबर आप कर लोगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये 10 नंबर करना है। और अर्थमेटिक देखो, अब जिसका अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है, मैं तो यही बोलूँगा कि वो अटेम्प्ट तो जरूर करना, उसके लिए टाइम बच जाएगा, इस DI से ही बच जाएगा। जैसे मेरे 3 मिनट बच गए थे, ठीक है, बट मुझसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन हुए नहीं क्योंकि मेरे माइंडसेट में यही था मेरे को यहाँ पे 20 ही करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लास्ट एंड फाइनल रीजनिंग की। रीजनिंग में देखो एक चीज़ बताता हूँ। रीजनिंग बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे टेक्स्ट बुक में भी क्या है,
डिस्काउंट डेज चल रहा है, जिसके अंदर आपको जो सबसे लोएस्ट प्राइस है 2 to 4 में मिल जाएगा आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास, और जो प्रो है टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो आपको 314 में मिल जाएगा। तो आप GK भी कोड लगा लेना जिसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, और ये 30 सितंबर तक है और आज 27 है, ठीक है। तो जिस भाई बंधु को लेना हो तो वो ले लेना, मैं नीचे को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अब आते हैं कि रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में देखो आपको सीधा सीधा फंडा बताता हूँ, एकदम इजी पजल आएंगी, ठीक है। आपको जैसे मॉक में देखने को मिल रही ना, आपको क्या करना है 5 लाइनों की पजल, 5 से 6 लाइनों की पजल आएगी जिसमें डबल वेरिएबल आएगा और सिंगल वेरिएबल भी आएगी, ठीक है। सिंगल वेरिएबल भी, जैसे मेरे वाले टाइम में आई थी पजल, ये 7 लोग बैठे थे जिसमें उन्होंने बोला था 4 अंदर है, अभी ये ज़्यादा हो चुके हैं, यहाँ पे 7 लोग बैठे थे, 4 अंदर सेंटर की साइड है और 3 यहाँ पे आउटसाइड फेस करके बैठे हैं, तो ऐसे था, ठीक है। और एक आई थी कि 1983 लिखा हुआ है, 1987 लिखा हुआ है, उसको जैसे 2022 का रेफरेंस है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, शायद 2023 था वहाँ पे, तो जो भी रेफरेंस है उसके हिसाब से तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसमें क्या हुआ, 2 केसेस बन रहे थे, लास्ट में एक केस सीधा डायरेक्ट हट गया कि उन्होंने बोला कि A और D की जो एज का सम है वो लेस देन 100 है, तो एक में हो रहा था 44-60, ठीक है, वो 100 से ऊपर हो गया, और एक हो रहा था कम हो रहा था 44 शायद 22 करके था, ऐसे करके था, या जो भी था एग्जाम्पल, तो ऐसे करके थी, ठीक है। एक आई थी यहाँ पे डबल वेरिएबल वाली कि भाई 6 लोग जैसे हैं ये वाले, ठीक है, ये 3 2 1 6 लोग हैं, उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे दे दिया कि ये मुंबई जा रहा है, गोवा जा रहा है, जो भी ABCD है वो थी। और एक पजल यहाँ पे आई थी, सिंपल सी पजल थी, वो वाली पजल क्या कहते हैं उसको, पजल नहीं सॉरी, डायरेक्शन के क्वेश्चन थे। डायरेक्शन में उन्होंने पहले डायरेक्शन बनवा दी, फिर उन्होंने क्या किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ डायरेक्शन बना दी, ठीक है, ये जैसे 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो यहाँ पे ये भी 5 है, ठीक है, उन्होंने बता दी। उसके बाद में क्या बोला, ABCD जो भी है यहाँ पे अपन लिख देते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे बोला कि भाई जैसे इसको एक्सपेंड करवा दिया उन्होंने, ठीक है, और इधर से इसको यहाँ करवा दिया, तो फिर इन दोनों की डिस्टेंस पूछ ली। फिर इनके बाद में तो वो क्वेश्चन नॉर्मल जो अपन आती हैं कि भाई ये किससे मतलब EF की कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये सारी कुछ थे, ठीक है। तो एकदम इजी पेपर आ रहा था। तो रीजनिंग में आप देखो मिनिमम 25 कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि मैक्सिमम तो आप जैसे देखो 30 भी कर सकते हो। बस वही है कि जैसे मैं पजल में फंस गया था, ठीक है, फंसते ही बस वही वाली बात है कि आपके मेरे कितने मिनट वेस्ट हुए थे, लगभग 4 मिनट और 56 सेकंड करके ऐसे बचे थे, ठीक है। तो उसमें नहीं बनी तो फिर नहीं बनी, फिर वो वाली बात है। मैंने ऐसे बस वो पजल का रिस्क ले लिया कि भाई चलो इस 5 मिनट में तो पजल बन जाएगी, बट वो नहीं बनी, ठीक है। तो बस इसलिए यहाँ पे मैं इसमें 25 अटैम्प्ट हुए थे, इंग्लिश में 27 हुए हैं और इसके अंदर मैथ में 20 हुए हैं, तो ये हो गए 72 होते ना। हाँ, तो ये अटैम्प्ट्स है मेरे, ठीक है। तो आपको बस मैथ का डरना नहीं है, आराम से हो जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले दिन जैसे कुछ है ना 10 से 15 के बीच में रह गए, तो आप नॉर्मली आप देखो 15 प्लस करने की कोशिश करना, कि ताकि आपको क्या है कि बाई चांस यदि रीजनिंग खराब हो जाए तो वो वहाँ से कवर हो जाए, ठीक है। अब जैसे कईयों ने रीजनिंग में 30 किए होंगे और मैथ में 15 किए होंगे, तो बात वही होगी, जो मैंने 45 किए वही उन्होंने 45 किए, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यदि आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। इंस्टाग्राम सेम नेम से है, ऐसे GK फॉर बैंकिंग लिखा हुआ, वहाँ पे करंट अफेयर मैं शेयर करता रहता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी टेलीग्राम ग्रुप यदि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यदि आपको ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, या फिर वो करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, या इंटरव्यू से रिलेटेड, देखो RRB के इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी मिलेगा तो वो वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय।